नाम की एक हार्डकोर गेमर से होती है। वो दिन से रात और सुबह से शाम सिर्फ और सिर्फ गेम को ही खेलता रहता था। वो कुछ ज्यादा ही हार्डकोर गेमर था क्योंकि उसने एक गेम को खत्म करने के चक्कर में अपनी लाइफ के 3 साल बर्बाद कर दिए थे। लेकिन अभी भी वो सेटिस्फाई नहीं हुआ था क्योंकि आज तक उसके लेवल की कोई गेम ही नहीं निकली। वो अपने मन में बोलता है, अरे यार मैं कैसी कैसी बकवास गेम खेल रहा हूँ, मुझे कोई ऐसी गेम चाहिए जो कि काफी ज्यादा हार्ड हो और तकरीबन मुझे उसे कंप्लीट करने में 10 साल तो लग ही जाए। केनिची अब अपने कंप्यूटर पर एक ऐसी गेम को ढूंढना शुरू करता है जो कि कुछ ज्यादा ही हार्ड और एक्सट्रीम हो। लेकिन बहुत समय के बाद ढूंढने के बाद भी उसे ऐसी कोई भी गेम नहीं मिलती। लेकिन तभी अचानक से उसका कंप्यूटर किसी अननोन रीजन से ग्लिच होना शुरू कर जाता है। अचानक से उसके स्क्रीन पर एक गेम की विंडो ओपन हो चुकी थी जिसमें कि लिखा गया था, ये गेम फुल फैंटेसी से भरी पड़ी है और इसमें उसे चुनने के लिए काफी सारे लेवल भी आते हैं जैसे कि इजी, नॉर्मल, हार्ड और हेल मोड। केनिची ने आज तक कभी भी हेल मोड के बारे में सुना नहीं था, इसीलिए वो एक्सट्रीम डिफिकल्टी के चक्कर में ही हेल मोड को चूज कर लेता है। आगे अब उसके पास और भी काफी ऑप्शंस आते हैं जैसे कि उसे कौन सी क्लास को चुनना है, स्वॉर्ड्समैन, शील्ड, मैजिशियन या फिर समनर क्लास। इसीलिए वो गलती से समनर क्लास को पिक कर देता है ताकि उसे इस गेम में एक्सट्रीम डिफिकल्टी मिल पाए और ऐसा हो भी जाता है। वो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था और एक्साइटेड भी था। अचानक से वो अपनी गेमिंग विंडो पर एंटर को क्लिक करता है। अचानक से वहाँ पर एक लाइटनिंग का स्प्लैश होता है और केनिची अपने आप को एक नई दुनिया में पाता है। और यहाँ तक कि अब केनिची एक बच्चा बन चुका था और वो जस्ट अभी अभी पैदा हुआ था। केनिची को बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार उसके साथ ही चल कर रहा है। लेकिन तभी वो अपने सामने एक अजीब सी आदमी को देखता है और अब वो उसे अपनी गोद में लेता है। केनिची को पता चलता है कि इस वर्ल्ड में उसका नाम एलन है। लेकिन अब एलन भी इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट होकर काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसकी पुरानी जिंदगी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो बस दिन से रात गेम खेला करता था और यहाँ तक कि वो 35 साल का अनमैरिड और घटिया सा आदमी था जो कि सिर्फ और सिर्फ काम करने में अपनी पूरी की पूरी जिंदगी को खराब कर देता था। आगे हम अब एलन को देखते हैं और वो फाइनली इस वर्ल्ड में 1 साल का हो चुका था। उसके फादर और मदर काफी अच्छे आदमी थे। उसके फादर का नाम रोडन था जो कि तकरीबन 20 साल का था और उसकी मदर काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी और उसका नाम थेरेसिया था। लेकिन हार्डकोर डिफिकल्टी के चक्कर में एलन एक ऐसी जिंदगी और एक ऐसी फैमिली में पैदा हो चुका है जो कि काफी ज्यादा गरीब है, यानी कि उन लोगों का जीवन काफी ज्यादा मुश्किल बन चुका है। और एलन किंगडम के पास में ही एक फ्रंट लाइन वाली विलेज में पैदा हुआ था जिससे कि अक्सर वॉर का सामना करना पड़ा था और यहाँ तक कि यहाँ के लोग किंग और बाकी लोगों को काफी ज्यादा टैक्स भी पे किया करते थे। लेकिन उन लोगों के पास अर्निंग का कोई भी ठीक सा सोर्स नहीं था। एलन को अपने फादर और मदर से सच में ही काफी ज्यादा प्यार था, यहाँ तक कि उन लोगों के बीच काफी ज्यादा प्यार था। एलन अपने मन में सोचता है, लगता है वो दिन दूर नहीं जिस दिन की मुझे मेरा सिबलिंग भी मिल जाएगा। और रात के समय एलन की मदर उसे सुलाने के लिए किसी डिफरेंट रूम में रख दिया करती थी और तब जाकर एलन फाइनली अपनी चीजों पर काम किया करता था। एलन अचानक से रात में जाग जाता है और अब वो अपने स्टैट्स को चेक करना शुरू करता है क्योंकि अब उसे कैसे भी करके इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा इंसेन और काफी ज्यादा पावरफुल बनना था। वो बार बार अपने स्टैट्स विंडो को खोलने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा कुछ भी हो नहीं पाता। वो वापस से अपने स्टैट्स विंडो को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पर कोई स्टैट्स विंडो नहीं बल्कि ग्रिमोर उड़ते उड़ते अब उसके पास आ चुकी थी। वो ये देखकर काफी ज्यादा चौंक चुका था, इसीलिए वो जोर से चिल्लाता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके मदर और फादर जल्दी से दौड़ दौड़ कर उसके कमरे में आते हैं जहाँ पर कि वो लोग देखते हैं कि एलन तो अभी भी सोया हुआ था और एलन को ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ा ताकि उसका सीक्रेट उसके मदर और फादर के पास ना आ पाए। उसके पेरेंट्स को लगता है कि एलन ने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। पेरेंट्स के जाने पर एलन अपने ग्रिमोर को ओपन करता है जहाँ पर कि उसके बारे में और उसकी एबिलिटीज के बारे में काफी कुछ लिखा गया था। आगे हम एलन को देखते हैं जो कि अपने ग्रिमोर को पढ़ना लिखना शुरू कर देता है और उस ग्रिमोर में उसके हर एक स्टैट्स के बारे में लिखा गया था और यहाँ तक कि उसके समनर मैजिक के बारे में भी काफी कुछ लिखा गया था। आगे हम एलन को देखते हैं और वो अपनी एबिलिटी द समनर क्लास के बारे में काफी कुछ जानना और काफी कुछ चीजें पढ़ना भी शुरू कर लेता है। एलन अभी सिर्फ और सिर्फ 1 साल का बच्चा था, इसीलिए अभी तक उसके पास कोई भी एमपी यानी कि माना पॉइंट और बाकी कुछ भी चीजें अवेलेबल नहीं थी। एलन को पता चलता है कि अभी वो काफी छोटा है, इसीलिए वो छोटे मोटे कीड़े और बीस्ट को ही अभी समन करवा सकता है। हम एलन को देखते हैं वो कुछ मंत्र शंत्र को पढ़ना शुरू कर देता है ताकि वो वहाँ पर कुछ इंसेक्ट और बाकी लोगों को वहाँ पर समन कर पाए। एलन बहुत ट्राई करता है यहाँ तक कि वो उस चीज पर अपने पूरे के पूरे एमपी को वेस्ट कर देता है पर फिर भी उसे कुछ भी समझ नहीं होता। और उसके बहुत ट्राई करने पर अचानक से उस ग्रिमोर में से एक क्राफ्टिंग कार्ड बाहर निकलता है जिसमें कि एक अजीब से ग्रास ऊपर की फोटो लगी पड़ी थी। वो उसे समन करने की कोशिश करने वाला था लेकिन तभी वहाँ पर उसकी मदर थेरेसिया अब वहाँ पर आ चुकी थी। लेकिन ना चाहते हुए भी एलन को सोने का नाटक करना पड़ता है और वो सो जाता
जाता है क्योंकि अब उसका माना पॉइंट काफी ज्यादा ड्रेन हो चुका था। और अगली सुबह एलन उस क्राफ्टिंग कार्ड को वापस से समन करने की ट्राई करता है और उस ग्रिमोर में से अचानक से वो ग्रासहॉपर वहाँ पर समन हो चुका था, जिस चीज को देख कर अब एलन काफी ज्यादा डर चुका था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि आखिरकार उसके चेहरे पर इतना बड़ा ग्रासहॉपर कैसे आ चुका है। लेकिन अब वो उस ग्रासहॉपर को देखकर सच में ही काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था। वो उसे कुछ ऑर्डर देने की कोशिश करता है, लेकिन वो ग्रासहॉपर सिंपली एलन के ऑर्डर्स को रिजेक्ट कर देता है। एलन वापस से उस ग्रिमोर को ओपन करता है ताकि उसे अपने समनिंग मैजिक के बारे में थोड़ी और बहुत जानकारी मिल पाए, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। आगे अब एलन उसी ग्रिमोर को पढ़ना शुरू करता है। उसे बहुत कुछ नई नई चीजें बदल चुकी थी, जैसे कि उसके फैमिलियर यानी कि जिन लोगों को वो समन करवाता है वो उसे काफी ज्यादा माना पॉइंट, एबिलिटीज पॉइंट, यहाँ तक कि बाकी चीजें भी दे सकती है। लेकिन सबसे पहले उसे अपने फैमिलियर्स को कुछ नाम देना होगा। एलन बहुत सोचता है और अब उस ग्रासहॉपर को नाम देता है डैन का। वो अपने स्टैट्स को चेक करता है और अब उसे पता चलता है कि डैन का को समन करने के बाद अब उसके स्टैट्स में थोड़ा बहुत इंक्रीज तो आ ही चुका था। किससे पहले वो सेलिब्रेट कर पाता, अचानक से उसकी मदर उसके रूम में आ चुकी थी और वो अपने मुंह के सामने डैनका को देख लेती है और उस ग्रासहॉपर को देखकर वो सच में ही काफी ज्यादा डर चुकी थी, इसीलिए वो अपने पैरों से उसकी चटनी बना देती है। और अब कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद एलन एक नए क्रिएचर को वहाँ पर समन करवा देता है और इस बार वो एक चूहा था और इस बार वो अपने चूहे का नाम देता है माउसी। लेकिन डैनका और माउसी दोनों ही काफी बुद्धू थे क्योंकि वो लोग एलन के किसी भी ऑर्डर को मानते नहीं थे। लेकिन माउसी के पास एक अजीब प्रकार की एबिलिटी थी जिसका नाम था स्क्यूरी और वो इसकी हेल्प से काफी फास्ट दौड़ सकता था। और इसी प्रकार से रोज एलन अपने ग्रिमोर को पढ़ा करता था ताकि वो समनिंग मैजिक के बारे में थोड़ी और बहुत क्या ताकि वो एक ऐसे क्रिएचर को समन कर पाए जो कि उसके ऑर्डर को भी फॉलो करे। लेकिन अफसोस वो ऐसा बिल्कुल भी कर नहीं पाता। लेकिन उसी दोपहर हम लोग एलन के फादर को देखते हैं जो कि दौड़ते दौड़ते उसके पास आता है। उसके पूरे कपड़ों में ब्लड लगा हुआ था, लेकिन तभी वो अपने बेटे यानी कि एलन को बोलता है, एलन क्या तुम उस मॉन्स्टर को देखना चाहते हो जिसे कि मैंने मारा? वो बोलता है हाँ मैं देखना चाहता हूँ। और अब रॉडन भी एलन को लेकर अपने दोस्तों के पास जाता है ताकि वो उस बोर मॉन्स्टर को एलन को दिखा पाए। वो लोग जल्द से जल्द आगे बढ़ना शुरू करते हैं और जहाँ पर की रॉडन एलन को एल्बन बर्ड के बारे में दिखाता है और वो उसे बोलता है, एलन क्या तुम्हें पता है इन्हीं मॉन्स्टर के नाम पर मैंने तुम्हारा नाम भी रखा था। जैसे ही एलन उस बड़े से बोर मॉन्स्टर को देखता है तो वो सच में ही काफी शॉक्ड हो चुका था क्योंकि वो बोर मॉन्स्टर सच में ही काफी बड़ा था। एलन उसे देखना शुरू करता है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना भी शुरू करता है। उसे पता चलता है कि जो ये बोर मॉन्स्टर है तो सच में काफी खतरनाक है, यहाँ तक कि जो कोई भी बोर मॉन्स्टर होते हैं वो तो सी रैंक की होती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक अजीब सा बंदा आता है जिसका नाम की जैडा था और जब एलन जैडा को देखता है तो वो उसे बड़ी अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस होना शुरू हो चुका था। जैडा इस चीज को देखकर सच में ही काफी शॉक्ड हो चुका था क्योंकि एलन अभी तक सिर्फ और सिर्फ 1 साल का है और उसे काफी अच्छे तरीके से बोलना और पढ़ना आता था। मेरी बेटी भी तुम्हारी एज की है लेकिन वो तो सही तरीके से बोल भी नहीं पाती। लेकिन तभी हम लोग बाकी लोगों को देखते हैं जो कि सच में ही अब काफी एक्साइटमेंट में आ चुकी थी क्योंकि वो रॉडन ही था जिसने किस बोर मॉन्स्टर को खत्म किया था। इसीलिए अब वो लोग रॉडन के लिए चीयर करना शुरू करते हैं और करीब 10 महीनों के बाद एलन को एक बहुत ही ओपी सी न्यूज मिलती है। उसे पता चलता है कि अब उसका समनर लेवल अब फाइनली लेवल 2 का हो चुका है, यानी कि अब उसके पास काफी ज्यादा माना पॉइंट्स आ चुकी है और अब उसके पास काफी क्रिएचर्स आ चुकी है और साथ साथ में उसके पास अब क्राफ्टिंग कार्ड्स भी आ चुकी है, यानी कि वो और भी बहुत से क्रिएचर्स को समन कर सकता है। रात के समय खाना खाने के बाद एलन अपने ग्रिमोर को लेकर वापस से अपने रूम में निकल जाता है ताकि वो वहाँ पर किसी नए क्रिएचर को समन कर पाए। एलन सबसे पहले अपने ग्रिमोर को देखता है जहाँ पर कि वो देखता है कि उसका एमपी पॉइंट तो पूरा का पूरा मैक्स हो चुका है, लेकिन वो फिर भी किसी भी क्रिएचर को समन नहीं कर पाता। लेकिन तभी वो अपने ग्रिमोर में देखता है कि अब उसके पास एक नए टाइप का मैजिक फ्यूजन मैजिक भी आ चुका था जिसकी हेल्प से कि वो 2 क्रिएचर्स को मिलाकर एक सिंगल क्रिएचर बना सकता है। एलन अब उस एबिलिटी को यूज करने का बहुत ट्राई करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो काफी छोटा था और उसके पास पूरे तरीके से एमपी पॉइंट भी नहीं थे। इसीलिए अब एलन सच में ही काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुका था। अरे यार आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या। कुछ समय के बाद अब एलन फाइनली 3 साल का हो चुका था, यहाँ तक कि अब उसके पास माना पॉइंट्स भी काफी ज्यादा आ चुकी थी। वो अपने ग्रिमोर को ओपन करता है और अब वो एक बार वापस से फ्यूजन मैजिक को ट्राई करने का ट्राई करता है और अब अचानक से उसका फ्यूजन मैजिक कंप्लीट हो चुका था और अब तभी अब वो एक बर्ड को समन करवा देता है। वो उसका नाम रखता है चैपी और चैपी के पास एक अजीब प्रकार की एबिलिटी थी जिसका नाम था वॉइस मिमिक्री, यानी कि वो किसी की भी वॉइस को मिमिक कर सकती थी। ये तो काफी अच्छी एबिलिटी है, मैं इसकी हेल्प से एनिमीज को ट्रैप कर सकता हूँ। और चैपी के साथ साथ ही एलन ने 2 और नए क्रिएचर को वहाँ पर समन कर दिया था। एक मॉपी जो कि बहुत डीप डाउन टनल खोद सकता है
और साथ साथ में एक फ्रॉग भी जिसकी पावर है कि वो काफी ऊंचा ऊंचा जंप कर सकता है। और अब दोपहर के 3 बज चुके थे। इतने में ही एलन की एक लौली दोस्त जिसका नाम करीना था, अब वो वहाँ पर आ जाती है ताकि वो एलन के साथ वहाँ पर खेल सके। और वो दोनों साथ मिलकर स्वॉर्ड फाइट करना शुरू कर लेती है। करीना की स्वॉर्ड्समैनशिप स्किल सच में ही काफी खतरनाक थी, लेकिन एलन बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता और वो उसे हार जाता है। शाम के समय अब एलन के पेरेंट्स उसे लेने के लिए अब वहाँ पर आ चुके थे। एलन को पता चलता है कि जो उसकी मदर है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और अब वो फार्मिंग का कोई भी काम नहीं कर सकती। इसीलिए एलन अपने पेरेंट्स के पास जाता है और वो उन लोगों को बोलता है अब मॉम का पेट काफी बड़ा हो चुका है, इसीलिए मैं आप लोगों की मदद फार्मिंग में करने वाला हूँ। लेकिन तभी उसका फादर जिसका नाम की रॉडन था वो उसे बोलता है नहीं, तुम अभी सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे हो, इसीलिए अपने चाइल्डहुड को एंजॉय करो क्योंकि आगे जाकर तो वैसे भी तुम्हें फार्मिंग करनी है। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो इस बात को सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था। लेकिन अब कहीं ना कहीं एलन को ना चाहते हुए भी अपने पेरेंट्स की बात को मानना ही पड़ता है। और तभी थेरेसिया एलन को बोलती है हम लोगों को तुम्हारी अप्रैल सेरेमनी का काफी ज्यादा वेट होने वाला है। लेकिन एलन को अप्रैल सेरेमनी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन तभी उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि इस वर्ल्ड में जब कोई भी बच्चा 5 साल का होता है तो उस पर एक सेरेमनी करवाई जाती है जिससे कि सभी लोगों को उसके टैलेंट के बारे में पता चलता है। और अब उन लोगों को एलन पर पूरा विश्वास है कि एलन एक दिन जरूर उन लोगों को अमीर बनाकर रहेगा। और अब विंटर्स भी आ चुके थे, लेकिन एलन तो वही अपने ग्रिममॉर के साथ खेल रहा था। लेकिन तभी अचानक से अब उसकी मदर भी अब वहाँ पर आ चुकी थी। एलन जल्दी के चक्कर में डैनका को छिपा नहीं पाता, इसीलिए अब उसकी मदर डैनका को देखकर सच में ही काफी घबरा चुकी थी और वो जमीन पर गिर जाती है। लेकिन तभी दौड़ते दौड़ते रॉडन भी अब वहाँ पर आता है और अब करीना भी वहीं पर थी। और अब रॉडन को इस बात का एहसास हो चुका था कि बेबी कभी भी बाहर आ सकता है, इसीलिए वो करीना को बोलता है जल्दी से जाओ और अपनी मदर को बुला कर लाओ। और अब थोड़ी देर के बाद ही जैरेड और उसकी वाइफ मैटिल्डा भी अब वहाँ पर आ चुकी थी। लेकिन तभी मैटिल्डा उस रूम से हर एक लड़के को बाहर निकाल देती है क्योंकि उन लोगों को थोड़ा बहुत फ्री स्पेस चाहिए था। सुबह होती है और उन लोगों